हेलो गाइस, तो आज अपन करने वाले क्लास 9 का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन वन में क्या दिया है अपन को कि ये जो भी नंबर दिए ना ये सारे, इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखो। डेसिमल मतलब पॉइंट वाली फॉर्म में, डिवाइड देकर लिखो। तो चलिए अब फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, 36/100। तो देखो, जब भी आपको ऐसा कोई भी दिया हो ना, सिंपल से माने जीरो लगे हो नीचे, केवल 10, 100, 10,000 जो भी ऐसा दिया हो ना, तो इसके केवल जीरो हटा के जितने जीरो लगे हो उतना ही आगे पॉइंट कर दिया करो। जैसे 2 जीरो लगे थे ना, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट कर दो। 1 2 2 डिजिट के आगे पॉइंट आ गया ये। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.36। बस इतना सही है इसका आंसर। अब सेकंड करते हैं अपन। अब सेकंड में क्या दिया अपन को, 1/11। तो अब इसके लिए अपन को डिवाइड देना पड़ेगा। तो 11 इधर लिखा और ये लगा 1। अब 1 तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। ये भी नहीं जाएगा 10। अब एक और 0 बढ़ा दिया और एक 0 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया 100। तो 99 आता है 100 के क्लोजेस्ट। 99 आता है, 99 आएगा 9 बार में। और क्या बचा, फिर 1। फिर यही रिपीट होता जाएगा। फिर ये 0, फिर एक और 0 इधर, फिर एक 0 इधर, फिर क्या आएगा, फिर 99 आएगा। फिर बचा 1, तो वापस यही सेम, इस पे 0, 9 पे बार आ जाएगा, 0.09। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 0.09 पर बार। ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जरा अपन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या दिया है अपन को, 4 मिक्स्ड में दिया है थर्ड वाला। तो 4 1/8 ऐसे दिया है अपन को। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन को सबसे पहले 8 और 4 का इंटू करना पड़ेगा। 8 4 जो 32, अब +1, 32 + 1 33 अपॉन 8। अब 33 को 8 से डिवाइड दे दो, तो 8 और ये 33। तो अब 33 तो आता नहीं है, पर 32 आता है। कितनी बार में, 4 बार में। कितना बचा, 1। अब 1 तो आता नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 कर दो। 0 कर दिया, अब एक बार में 8 आ जाएगा। फिर बचेगा 2। फिर अपन ने 0 लगा दिया इसी पॉइंट की मदद से। फिर 0 लगाए तो 16 आता है। कितनी बार में, 2 बार में। फिर बचेगा 4। फिर अपन ने 0 लगाया और 8 की टेबल में 40 आएगा 5 टाइम्स में, तो ये 40 पूरा कट हो गया, इधर आ गया 5। तो अब इसका क्या हो गया, इसका मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में क्या लिखेंगे अपन, 4.125। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या कहता है। देखो, फोर्थ वाला अपन को क्या दिया, 3/13। 3/13 का क्या करें, इसका भी डिवाइड ही देना पड़ेगा। तो 13 और 3। अब इसका डिवाइड दें तो पॉइंट लगाया 0। फिर 13 की टेबल में 30 नहीं आता, पर 26 आता है। 30 ये क्लोजेस्ट, कितनी, 2 बार में। फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा 4। फिर लगाया अपन ने 40। 40 आता है, नहीं आता। क्या आता है, 39। कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, अब ये हो गया। अब 39 लगा दिया, अब बचेगा 1। फिर लगाया 0, तो ये कट होगा नहीं। फिर एक और 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। अब 100 तो आता नहीं है, पर क्या क्लोजेस्ट आता है 100 के, 91। कितनी बार में, 7 बार में, 7 टाइम्स। अब क्या बचेगा, 9। फिर लगाया अपन ने 0, फिर क्या आएगा, 78। कितनी बार में, 6 बार में। तो और अब क्या बचेगा, 12। 12 तो आता नहीं है। फिर 0 लगाया, फिर क्या आएगा, 117। कितनी बार में, 9 बार में। फिर क्या बचेगा, 3। अब ये यहाँ पे रिपीट होना चालू हो गया। देखो, 3 के बाद अपन फिर से इसको एक 0 लगाएंगे। फिर क्या हो गया, 30, और 30 से ही शुरू किया था। तो अब ये यहाँ से रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे लगेगा बार, इतने पर। ये आ गया 0.230769। तो इसका क्या होगा डेसिमल फॉर्म, 0.230769। ठीक है, अब करते हैं फिफ्थ। तो अब फिफ्थ को अपन यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व
फिफ्थ। अब फिफ्थ क्या दिया अपन को 2/11, इसके लिए भी अपन को डिवाइड ही देना पड़ेगा। तो 11 आया ये, यहाँ पे लगाया 2। अब 2 तो कट होगा नहीं, तो अपन यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब क्या आएगा 11, कितनी बार में 1, फिर क्या बचेगा 9, फिर 0 लगाया अपन ने, फिर क्या आएगा 88, फिर क्या बचेगा 2, और अब 2 भी कट होगा नहीं, फिर 0 लगाएंगे अपन। 8 कितनी बार में आया 88, माने 8 टाइम्स में 88 आ गया। ठीक है, अब ये यहीं तक रहेगा क्योंकि 2 लगा दिया, फिर 1 टाइम्स में 11, और ये 2 से ही शुरू किया था, 2 पे ही आ गया। फिर अब ये रिपीट होना चालू हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसका 2/11 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा 0.18 पर बार। ये अपन ने 18 लगाया, इस पे ऊपर बार और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब कहते हैं सिक्स्थ। तो अब अपन को सिक्स्थ में क्या दिया है 329/400। तो यार देखो, अब अपन को 400 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा। अब 400 से देने से बढ़िया 4 से दे दो। देखो, इसको सबसे पहले 4 से काट दिया, 100 बचा। अब 4 से इसको डिवाइड देना है। तो बस अब क्या आएगा, इधर लिख दो 4 डिवाइड 329। अब 32 कितनी बार में आएगा 8 बार में, 32 आएगा 8 बार में। ठीक है, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 0, ये 9 नीचे आ जाएगा। फिर 9 तो आता नहीं, 8 आता है, कितनी बार में 2 बार में। फिर क्या बचेगा 1, फिर लगाया पॉइंट, फिर 0, फिर क्या आएगा 8, है ना भाई, 8 ही आएगा 2 टाइम्स में। फिर बचा 2, फिर 0 लगाया अपन ने, और ये पूरा कट हो गया। 20 कितनी बार में आता है 5 टाइम्स में। तो अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 329/400 का। देखो, अभी अपन ने 4 से डिवाइड दिया है इसको, और नीचे 100 बचा, और ऊपर क्या आ गया 82.25। ये देखो, अब ये जो 100 बचा था ना, बस इससे क्या करो, ये 2 0 हटा के 2 डिजिट आगे पॉइंट को शिफ्ट कर दो, 1 डिजिट ये, 1 डिजिट ये। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा 0.8225। बस ये इसका भी खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो अब क्वेश्चन 2 में अपन को क्या बोल रहा है, उसमें क्वेश्चन 2 में अपन को 1.7 की वैल्यू दी हुई है। क्या है वो 0.142857 पर बार। ठीक है, अब 1/7 हो गया ना। अब वो क्या बोल रहा है, अपन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इन सब का ऐसे ही बता सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म किए। बोले तो बिना इनको डिवाइड किए अपन बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं। एक बात बताओ, ये 2 को अगर अपन 1 में इंटू कर दें तो 2 आ जाएगा। तो वैसे ही 2 को इसमें इंटू कर दें तो 2 और 7, 2/7 का भी आंसर आ जाएगा। देखो, अब क्या करते हैं अपन 2/7 का उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 इंटू 2। ठीक है, 2 का ही अंतर है ना, ये करते हैं। और ये जो बचा है 0.142857 इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर अपन को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया 2/7, इधर क्या आएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, और 2 8 16, 5 6 और 7 0 1 4। हाँ, तो इसका क्या आएगा 0.285714 के ऊपर बार। ये 2/7 की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या बताना है 3/7। तो 3/7 बताने के लिए क्या करो, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया वैसे 3 का भी कर देते हैं अपन। 3 इंटू ये सेम 0.142857 इस पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं अपन। ये 3/7 हो गया। अब क्या होगा 3 1 3, 3 4 12, 12 का 1 कैरी 4। इधर सबसे पहले पॉइंट और 0 लगा लो। अब इसका आंसर आएगा 3 1 3 और 3 4 12, तो 2 बचेगा, फिर 2, फिर इधर आएगा 6, और अब 3 2 आ जाएगा यहाँ पे 6, और 3 8 24, 6 और 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 24 का 4 बचेगा, फिर 3 5 15, 15 का 1 और 4 5, और 7 या 35, 35 और 3 और 5 है ना, तो वो हो जाएगा 8 और 5। ये इसका आंसर हो गया 3/7 का। अब ऐसे ही 4/7 का भी बता दो। 4/7 का भी डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और 4/7 का आ जाएगा 571428 के ऊपर बार। अब ऐसे ही 5/7 और बताना है अपन को, तो 5/7 भी बता देते हैं। पहले इसको बॉक्स में बंद कर दें, ये आंसर
अब 5/7 बताना है। अब क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 5 0 0 इंटू यही, अब वापस लिख दो यार, 5 1 5, 5 4 20, तो 5 और 2 7 और 0 बचा, 5 2 10 का 1, 5 8 40 का 4, 0 5 5 25, 2 और 5 बचा, 5 7 35, तो 8 और 5 ये आ गया इसका 5/7 का। अब 6/7 का लिखना है अपन को, तो 6/7। अब वापस क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 6 0 0, फिर इंटू फिर पॉइंट, फिर इसमें 6 1 6, 6 4 24, तो 6 1 6 और 2 8 और 4 बचेगा, फिर 1 और लिख दो उसमें, तो 4 और 1 5 और 6 2 12 आया था, तो 2 बचेगा, 6 8 48 और 4 और 2 6, फिर क्या बचेगा, 6 5 30 और, तो ये तो 7 हो जाएगा भाई, पहले तो ये 7 हो गया। हाँ, 30 का 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 का 1 बचेगा इधर, 11 का 1 बचा इधर, और 30 आ चुका था, फिर 6 7 42 और यहाँ पे आ गया ये 42, 8 5 7 1 4 2 पर बार, ठीक है, तो ये भी अपना आंसर आ चुका है। इसका भी ब्रैकेट बॉक्स में बंद कर दें, ये हो गई। और अब अपन करते हैं क्वेश्चन 3। इसमें अपन को क्या बोला है, ये जो तीनों नंबर दिए इनको P/Q की फॉर्म में लिखो। तो अपन शुरू करते हैं पहले वाले से, तो ये सॉल्व, ठीक है। अब क्या करो, ये जो 0.6 पे बार लगाए ना, इसको ऐसे लिख दो 0.666, 3 बार लगा दो, ठीक है। फिर अब x के बराबर मान लो, क्या, इसको x बराबर 0.66 लेट करना है ये अपन को। फिर अब मल्टीप्लाई कर दो इसमें, क्या है का, 10 का, कितने नंबरों पे बार लगा, एक नंबर पे ना, तो एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे 10 का किया तो ये बन गया 10x, और यहाँ पे 10 का किया तो ये क्या बन गया 6.666, 3 बार 6, ठीक है। अब इसमें 10 का किया तो एक पॉइंट आगे चला गया, एक नंबर आगे, ठीक है, तो ये हो गया अपन का 10 का मल्टीप्लाई। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटा दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से कैसे घटाएंगे, ये लिखिए इक्वेशन 2, फिर ये लिखिए इक्वेशन 1। अब क्या है 6.666, इधर आप कितने भी 6 लगा सकते हो, अपन के पास इनफाइनाइट 6 है, क्योंकि ये बार लगा मतलब 6 बार बार आता जा रहा है। अब ये 0.666, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, घटा दो, ये क्या बचेगा 9x, इधर क्या बचेगा 6, क्योंकि ये 0.666 से 0.666 कट हो गए। अब ये बचेगा, अब क्या हो गया x इक्वल्स टू 6/9, और ये क्या हो जाएगा 2/3, 3 से कट हो गए ना दोनों, ये 3 से 3 टाइम्स, ये 3 से 2 टाइम्स, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया 2/3, ठीक है, ये हो गया अपन का। अब अपन को दूसरा करना है। अब दूसरा क्या है अपन का 0.47 और 7 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करना है। तो वापस इसको जैसे उसको ऊपर से खोल लिया था ना अपन ने, इसको भी इक्वल से लिख दो ऐसे 0.477, ये बार लगाओ ना तो इसको खोलना रहता है अपन को, ये समझ जाओ आप। और फिर x के बराबर इसको मान लो, लेट x बराबर 4777। अब वापस एक नंबर पे बार लगा था तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 10x एक 0 से कर दो, 10x इक्वल्स 4.777 हो गया ये। अब क्या बचेगा अपन का, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब अपन को इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाना है, तो ये 10x माइनस x बराबर 4.777 माइनस, इसको एक 7 और लगा लो काम आएगा, 0.4777, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को माइनस करना है, तो ये तो बचेगा 9x, इधर क्या बचेगा, इधर देखते हैं, देखो इधर रफ में कर देता हूं मैं ये, और ये 4.7 है ना, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना, ये ध्यान देना, ये पॉइंट के
और ये पॉइंट को एक दूसरे के नीचे ही लगाया जाता है, तो ये 0.4777 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, तो ये 3 7 से 3 7 कट गए। अब इधर क्या बचेगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3, और ये पॉइंट का पॉइंट और ये 4, तो ये अपन का क्या बचेगा 4.3। ठीक है, अब क्या करो, देखो अब इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, एक ही नंबर था, तो नीचे आ गया 10। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, x बराबर ये 9 है ना, इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 43/10 इंटू 1/9, ये 9 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अपन का, x बराबर 43/90। ठीक है, तो ये हो गया अपन का दूसरे का आंसर। सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या दिया है भाई, देखो ये रहा थर्ड। अब थर्ड क्या दिया है अपन को वो देखते हैं। थर्ड में दिया है 0.0001 पर बार। ठीक है, अब इसको वही क्या करो, खोल दो, सबसे पहले बार को हटा दो, 0.001 फिर से 0.001 वापस। ठीक है, तो ये अपन ने 2 बार ही लिखा है इस बार, और इस बार देखो 3 नंबरों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो इसको x के बराबर मान लो, इसको मान लो। ठीक है, ये जो अपन ने खोला था। अब इसको 3 नंबरों पे बार है ना, तो 1000 से 3 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 x इक्वल्स टू, इधर ये 3 बार 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.001, और एक और बार लिख दो इसको, क्योंकि अपन को ये माइनस करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब घटा दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो क्या होगा 1000x माइनस x इक्वल्स टू क्या होगा 1.001001, और वापस क्या 0.001001, ये हो गया। अब बस क्या करना है, माइनस, ये क्या बचेगा 99x, और इधर क्या बचेगा 1, क्यों ये 001 से 001 कट हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, x बराबर 1/999, तो ये अपन का थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अपन करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। अब अपन को फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो 0.999 नंबर है ना, इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। तो अब इसको क्या करना है, देखो आप देख रहे हो कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 9 के ऊपर बार होगा। ठीक है, अब क्या करें अपन, तो बस इसको x के बराबर मान लो, सिंपल है। ठीक है, अब x बराबर 0.999 कितने भी लिख दो। ठीक है, अब वापस एक ही नंबर पे बार है, तो एक 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 से दोनों साइड, तो 10x बराबर, अब क्या हो गया, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया 9.99। ठीक है, अब ये हो गया। अब बस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब वापस घटा दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर 9.9 माइनस 0.99। अब इनको माइनस करना है अपन को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, और इधर क्या बचेगा 9, तो अब x क्या हो जाएगा 9/9, और 9/9 हो गया है 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। ये अपन का फोर्थ का आंसर हो गया। अब करते हैं फिफ्थ। देखो, तो अब अपन को क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। बोले तो जब अपन 1/17 का डिवाइड देंगे, तो इसके जो डिजिट्स ऊपर क्वोशिएंट बचता है ना, उसमें मैक्सिमम कितने नंबर रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये करने के लिए अपन को डिवाइड देना पड़ेगा। तो चलिए अब अपन डिवाइड देते हैं। तो देखो 17 और 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 0 पॉइंट, हाँ, तो 0 बढ़ा दिया। अब क्या होगा, कट हो नहीं रहा, तो एक 0 और बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया। तो अब 17 की टेबल में 100 तो आता नहीं, 100 के क्लोजेस्ट क्या आता है 85, कितनी बार में
5 टाइम्स में। अब क्या बचेगा 15, तो 15 भी नहीं आता, अब आ गया 0 लगा दिया अपन ने। अब आएगा 136 कितनी बार में 8 टाइम्स, 8 इंटू 17 136। अब क्या बचेगा 14, फिर लगाया अपन ने 0, फिर 14 तो 140 तो आएगा नहीं, फिर 136 दोबारा ही आ जाएगा। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे 8, अब क्या बचेगा 4, फिर इधर लगाया 0, तो अब कितना आएगा 34 कितनी बार में 2 बार में 2 टाइम्स। अब क्या आएगा 6, फिर लगाया अपन ने 0, अब आएगा 51 कितनी बार में 3 बार में, ठीक है। अब क्या बचा 9, फिर लगाया अपन ने 0, अब क्या आएगा 85 कितनी बार में 8 बार में, 8 नहीं 5 बार में, 5 बार में 85 आ गया, फिर बचेगा 5, फिर लगाया अपन ने 0, फिर अपन ने 0 लगा दिया, फिर क्या आएगा 34 ही आएगा 2 बार में 2 टाइम्स, 34 आ गया, फिर बचेगा 16, फिर लगाया 0, इस बार क्या आएगा बताओ। अब आएगा 151 कितनी बार में 9 नहीं 153 सॉरी 153 आएगा 9 टाइम्स में, है ना। हाँ, फिर क्या बचेगा 7, फिर लगाया अपन ने 0 और ये 70 आ गया, फिर क्या आएगा अब आएगा 68 4 टाइम्स में। अब बचेगा 2, फिर 2 में 0 लगाया, फिर क्या आएगा 17 कितनी बार में 1 बार में। अब क्या बचेगा 3, फिर 3 में अपन ने 1 0 लगाया, फिर क्या आया 17 कितनी बार में 1 बार में। अब क्या बचा 13, फिर इसमें 0 लगाया, फिर क्या आएगा अपन का 119 कितनी बार में 7 बार में, हाँ 7 बार में 119 बचा। अब बचेगा 11 11 बचेगा। अब इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट, चलो इसको और कर लेते हैं, फिर 1110 आ गया। अब क्या आएगा वापस से यार, अब आएगा 102, फिर बचेगा 8, 102 कितनी बार में आएगा 6। अब इधर को, अब ये जो बचा है ना बाकी का वो इधर कर देता हूं मैं, ठीक है। देखो अब इधर क्या आ गया था 110 1110 में अपन का 102 आया था 6 टाइम्स में, ठीक है। फिर बचा था 8, तो अब 8 में 0 लगाएंगे अपन, फिर 0 80 तो आता नहीं है, फिर क्या आता है, फिर आता है 68 कितनी बार में 4 बार में, है ना। हाँ, फिर 68 का क्या बचेगा 12, फिर 12 में लगाया 0 अपन ने, फिर क्या बचेगा 120 हो गया ना। अब आता है 119, 119 कितनी बार में आता है भाई 119 आता है अपन का 6 बार में, है ना। 6 नहीं सॉरी 7 टाइम्स में आता है 119। और अब बचा ये अपन का 1, और यहाँ पे अपन का डिवाइड खत्म। ये जो आप इतना नंबर देख रहे हो ना, ये नंबर है रिपीटिंग ब्लॉक, जो उसने पूछा था मैक्सिमम नंबर कितने होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में। तो ये नंबर आ गए ना, अब इसके बाद यहाँ पे नंबर रिपीट होना चालू हो जाएगा। ये 1 आ गया और 1 से ही अपन ने चालू किया था, तो 1 0 लगाया काम नहीं हुआ, फिर 1 0 लगाया 100। देखो ये हो गए दोनों सेम। अब 100 के बाद अगर अपन ने दोबारा डिवाइड किया तो इतना लंबा करना पड़ेगा अपन को ये पूरा। और ये जो टोटल डिजिट्स है ना, ये टोटल डिजिट्स है जो उसमें आएंगे क्वेश्चन में रिपीट होंगे, जिस इनके बारे में क्वेश्चन में पूछा था। मैक्सिमम नंबर ये हैं जो रिपीट होंगे 1/17 का डिवाइड देने पर। तो मैं 1/17 का डिवाइड इधर लिख दूं, ये 1/17 इक्वल्स टू 0.05882335294117647, ठीक है। इसके ऊपर बार, ये अपन का हो गया क्वेश्चन 5 भी फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन 6। अब अपन को क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। कुछ एग्जाम्पल्स को देखो जो p अपॉन q की फॉर्म में हो और q की वैल्यू 0 नहीं हो, और p और q इंटीजर्स हो जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, बोले तो p अपॉन q को प्राइम की फॉर्म में हो, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन। तो देखो फिर क्या बोल रहा है, जो p अपॉन q की फॉर्म में अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, उनका वो टर्मिनेटिंग हो, बोले तो वो खत्म हो जाए जब अपन उनको डिवाइड दें, तो वो डेसिमल फॉर्म में जैसे ही आए वो टर्मिनेट हो जाए।
तो अब वो बोल रहा है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, अपन गैस कर सकते हैं ऐसा। तो चलो देखो, अब एक बार के लिए ये सोचो, अपन 1 से लेके 9 तक, ठीक है, कोई से भी नंबर आप सोच लो कितने होते हैं 1 से 9 तक। अब कोई भी नंबर इनमें से अगर क्यू होगा तो वो कब कब पूरा खत्म हो जाएगा, माने डिवाइड देने पर पी का पूरा एंड हो जाएगा। तो यार ऐसा 1 से लेके सारे नंबरों में तभी होगा जब वो 2 या 5 हो। देखो कैसे, अब ये 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स आ गए ना। अब अपन 1 तो कोई काम का नहीं है, 2 देखो, 2 से अपन डिवाइड देंगे किसी भी नंबर में तो वो यार खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 3 से डिवाइड देंगे तो जरूरी नहीं है वो खत्म हो जाए, 4 2 ही है, और 5 से डिवाइड देंगे तो भी वो खत्म हो जाएगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। 8 से क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो 2 की ही वो है पावर। तो देखो अब इसमें सिंपल सी बात है, 2 और 5 यही दो नंबर आए जिनसे कट होगा। तो अब क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू मस्ट हैव, ठीक है, क्यू मस्ट हैव द पावर ऑफ 2 और 5 और बोथ। ये इसका आंसर होगा सिंपल। क्यों, क्यू 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, अगर और कुछ भी होगा तो उसका आंसर टर्मिनेटिंग नहीं आ सकता, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 7। अब अपन को क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, 3 नंबर ऐसे लिखो जो इरेशनल हो, बोले तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। 3 नंबर लिखने कोई भी, तो बस कुछ भी लिख दो यार। देखो 2 की लाइन में लिख दें, देखो 2 ऐसे लिख दो, 0.20, ठीक है, फिर 2 00, फिर 2 000, फिर 2 4 बार 0, फिर 2 ऐसे। तो अब ये कौन सा हो गया, ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि 0 बढ़ता जा रहा है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब दूसरा नंबर 3 बोले ना, तो ये अपन का पहला नंबर तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा, देखो दूसरा नंबर भी ऐसे जैसे अपन ने 2 लिखा ना वैसे ही कुछ भी लिख दो, 0.1 1 0 1 1 00 11 000 ऐसे ही 11 4 बार 0। तो ये आपको खुद ही करना है, मैंने इसमें कुछ है ही नहीं बड़ी चीज। आपको कोई भी ऐसे नंबर लिखने हैं जो रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या होगा अपना, ऐसे 3 0 3 0 3 0 सॉरी, ये 3 बन गए, 3 0 3 4 0, ठीक है, 3 5 0। बस ऐसे ही आपको कोई भी नंबर लिख देने हैं, बस अपन का काम हो गया, इतना ही करना था इसमें। ये आंसर हो गए अपन के तीनों, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। अब अपन को क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, ये दो नंबर दिए हैं रेशनल नंबर्स 5 और 5/7 और 9/11। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर्स ढूंढो, ठीक है। अब वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आप इनको इनकी डेसिमल फॉर्म में लिख लो। देखो ऐसे, यहाँ पे ये 5/7, ये रफ में कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको इधर ऐसे 7 5, अब पॉइंट लगाए 0, 50 आता नहीं, 49 आता है 7 टाइम्स, ठीक है। बचा 1, फिर 0, फिर 1, फिर 7, फिर 3, फिर अपन 0 लगाया, फिर क्या आएगा 28 4 टाइम्स में, और बचेगा 2, फिर 0 लगाया, फिर 20 आता नहीं, 14 आता है 2 टाइम्स, फिर बचा 6। देखो ये मैंने पूरा डिवाइड दे दिया, आपको इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरे अपन को ये जो नंबर मिलाना है, इसमें केवल ये 3 डिजिट शुरू के जो हैं वो ही अपने काम के हैं, ठीक है। अब ये 5/7 हो गया ना, अब 5/7 का नंबर यहाँ पे आप लिख लो एक बार सेपरेट करके, 714, ठीक है, इतना ही बहुत है। अब 9/11 को भी ऐसे ही डिवाइड दे दो, तो 11 और 9, अब पॉइंट लगाया 0, फिर क्या आ गया 88 8 टाइम्स, फिर क्या बचेगा 2, फिर 20, फिर 11,
11 आ गया 1 टाइम्स, बस इसका भी यहीं पे खत्म हो गया। ये 90 अब यहाँ से रिपीट होना चालू हो गया, तो इसका क्या आया 0.81। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब इसको भी लिख लो 9/11 इक्वल्स टू 0.81 पर बार। ठीक है, बार लगाने की जरूरत है नहीं। अब क्या करो, आप इन दोनों को नंबर्स को देखो, ये 7 1 है और ये 8 1 है, तो इन दोनों के बीच में कोई से भी आप नंबर ढूंढ के लिख दो। अब ढूंढेंगे कैसे, देखो इधर देखो। अब क्या करते हैं अपन, ये है ना, इसको देखो 0.71 है ना, तो 7 1 से बड़ा और 8 1 से छोटा कोई भी नंबर सोचो और लिख दो। अब कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे 0.7 2 7 2 2 7 2 2। ठीक है, ऐसे ही बस, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखो ये टर्मिनेट भी नहीं हुआ, रिपीट भी नहीं हो रहा, एक नंबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर लिख दो, ये लिख दिया, ऐसे ही 7 3 लिख दो, 7 3 7 3 7 3 3। ठीक है, ऐसे ये भी देखो टर्मिनेट भी नहीं हुआ, रिपीट भी नहीं हुआ। और तीसरे में भी क्या करोगे आप, 7 4 लिख दो, कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, बस वो नंबर 0.714 से बड़ा और 0.81 से छोटा ना हो। ठीक है, नहीं सॉरी, इससे छोटा और इससे बड़ा नहीं हो, इन दोनों के बीच का नंबर ही लिखना है अपन को। 7 4 हो गया, 7 4 4, और ये भी ऐसे ही। तो देखो, अब जैसा अपन को क्वेश्चन में बोला था 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, तीनों डिफरेंट है और इरेशनल भी हैं। ठीक है, ये अपन का आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 9। अब अपन को क्वेश्चन 9 में क्या दिया है, ये जो 5 नंबर दिए ना, इन पांचों को बताओ कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो अपन पहले से शुरू करते हैं। देखो, अब पहला क्या दिया, √23। तो क्या ये किसी भी कंडीशन में रूट के बाहर आएगा, नहीं आएगा। आप ट्राई करना चाहो देख लो, आएगा ही नहीं किसी से भी, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, अब √2, अब सेकंड वाला देखते हैं अपन, सेकंड। ठीक है, क्या है वो, √225। तो अब क्या ये रूट के बाहर आएगा, देख सकते हैं अपन, पता तो है नहीं। देखो अब क्या करो, 2 2 5 का एलसीएम ले लो, 2 सॉरी ये 5 आएगा। अब 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 45। ठीक है, अब फिर से 5 से कितनी बार में जाएगा, ये 9, और 9 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 की टेबल से 1। ठीक है, तो अब देखो ये पेयर बन गया ना, एक पेयर ये, एक पेयर ये, सेम नंबर्स का पेयर चाहिए रहता है अपन को रूट के अंदर। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 5 × 5 × 3 × 3 ये बन गया। अब ये सेम नंबर्स का जो पेयर है ना, ये पूरा एक बार आ जाएगा। बोले तो ये 5 5 है ना, तो इन डबल में से एक 5 बाहर आ जाएगा, और ये 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 ये आ गया ना, बस। तो यही हो गया अपन का आंसर, और ये बाहर आ गया, तो ये 15 हो चुका है, और ये है रेशनल। तो अपन का सेकंड वाला है रेशनल, क्योंकि ये रूट के बाहर आ गया। अब देखो थर्ड में क्या दिया है अपन को, 0.3796। तो इसमें तो यार कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये नंबर इतना ही है, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, ये पूरा कट हो गया, मतलब क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि इरेशनल नंबर तो कभी कट ही नहीं होते। ये हो गया। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या दिया है, 7.478478। अब ये तो यार कट भी नहीं हुआ, और ये रिपीट होता जा रहा है। देखो अब 478 और दोबारा से 478 और फिर से 478 ही आ रहा है, इनका मतलब ये है। तो रिपीट कब होता है नंबर, जब वो रेशनल होता है। तो ये क्या हो गया अपन का, रेशनल। ठीक है, तो ये अपन का फोर्थ का आंसर, और ये फिफ्थ का आंसर। फोर्थ ना, ये थर्ड का आंसर, ये सेकंड का आंसर। अब फिफ्थ देखें अपन, फिफ्थ क्या है, 1.10। फिफ्थ क्या है, 1.10, 100, 100, और ऐसे ही। अब देखो ये नंबर कट भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि देखो हर बार 0 1 बढ़ जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपन का इरेशनल नंबर, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब वो नंबर इरेशनल हो, ना ही वो कट हो ना ही रिपीट हो। ठीक है, तो ये अपन का फिफ्थ का आंसर हो गया। अब ये अपन की खत्म 1.3। अब 1.4 करते हैं।